कैथल के उपमंडल घुल्ला के गांव भाटिया में हुए थप्पड़कांड के बाद जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह की प्रतिक्रिया आई सामने। महिला सहित 8 लोगों के ऊपर 92 अन्य 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा की गई घटना से अनुसूचित जाति के लोगों में रोष, पूरा मामला राजनीति में प्रेरित। प्रकृति आपदा के समय में दिन रात लोगों के साथ खड़ा हूँ और रहूंगा। और उसके अंदर हमें ठेस पहुंची है, हमने बात करनी है। तो वो मेरे पे मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने इस बात को जो है ना बार बार ये जिद कर गए कि आप एफआईआर दर्ज कराओ। मैंने उनको ये कहा यदि मैं एफआईआर दर्ज करानी थी तो मुझसे नहीं करा देता। फिर भी जो है ना एक दिन बीच के अंदर जाने के बाद तो वो मेरी इस बात से इतने भावुक थे लोग, वो ज़्यादा उत्तेजित हो गए और एकदम खड़े हो गए। सारे हज़ारों की तादाद में जनता थी और हमने उन्हें कहा कि आप नहीं जो है न कहते तो हम कराएंगे। इससे हमारे जो है ना वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो अपमानित तो हुए। वंचित वर्ग के लोगों की सुरक्षा को खतरा हुआ। उन्होंने पढ़े लिखे भी थे, अच्छे जो है ना समझदार भी थे, तो इसलिए कहा कि हमारा एफआईआर दर्ज कराना पहला फर्ज है। वो फिर एसपी ही आया था कुदरती, वो एसपी के पास पेश हुए और मेरा ख्याल का उनके जो कहने के मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई है। तो हमने तो बहुत कोशिश करी कि भी गांव के अंदर अमन चैन भी है रहे। वैसे भी मैंने तो बहुत पहले उस गांव के अंदर काफ़ी कुछ जो बंद टूटा वो भी मेरा बनाया था 78 का। बंद टूट जाना और वो पानी के बहाव में टूट गया, उसमें एमएलए का क्या कसूर था? मेरा तो उसके अंदर कोई हो नहीं। तो इसलिए उनको मैंने ये बात बार बार कही कि अब जो है ना बंद तो टूट गया, मैं आपके बीच में आया हूँ, अगले हम गाँव की जान माल की सुरक्षा कैसे करें? उन्होंने सुनी ही नहीं मेरी बात। और बार बार जो है ना मैंने कोशिश करने के बाद भी कि भाई आप हमें ये बताइए चाहते क्या हो आप? तो कुछ शरारती तत्व इकट्ठे हुए और उसका रंग रूप दूसरा दे दिया। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर कुछ आदमियों की साजिश भी हुई। वैसा मेरे को महसूस हुआ कि अभी ये मामला जो है ना बाढ़ का नहीं है, बाढ़ का पॉलिटिकल मामला कोई बीच में क्रिएट करके आया। तो खिलाफ यत्न करने के बाद भी वो औरतों को ले आए, घर से बाहर निकाल कर ले आए। और औरतों ने जो भी काफ़ी बदतमीजी करी, उनकी नैतिकता का ये आधार से गिरी हुई बात थी कि उम्र के हिसाब से भी। और दूसरी बात ये है कि हमने उनको भी कहा कि भाई आप एक बात बताइए, यदि मेरे जो है नहीं यहाँ बैठ जाने से, बंदिश बनाने से और मेरे को जिसने काट लिया उसका कोई इलाज नहीं। कुत्ता जो हाड़ का कुत्ता काट ले उसका इलाज है। तो कुछ आदमी कुर्सी के काटे फिरे यहाँ, तुक्का लगे, एक बार दो बार बन गए होंगे वो। और वो जो है ना ये इलेक्शन नज़दीक है, बोले ये चरित्र जो है ना इतने नीचे तक आ गए कि मॉरल ही भूल गए। ये नैतिकता से गिरी बात है। मैं चाहता हूँ कि किसी विधायक कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सीनियर आदमी हो, ऐसा घटना नहीं घटे। ये मैं चाहता हूँ भाई उसका सबक जरूर सीखा जाए। कोई शंका नहीं, अखबारों में चीज़ आ गई, पब्लिश होगी। मैं खुद ही कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, नेशनल कमीशन का। मैं अनुसूचित जाति हरियाणा विधानसभा का भी चेयरमैन अभी तक मैं रहा हूँ 3 साल। अब मामला ये आया कि जो आपने बात कही भी क्या होगा कि अब संज्ञान में आई कमीशन के, उसमें सू मोटो एक्शन हुआ। सू मोटो एक्शन ये होता है कि कोई बात कहीं से बीत जाए, वो पब्लिश हो जाए, उसके ऊपर जो है ना एक्शन ले सकता है। कमीशन को भी पावर है, सरकार को भी है। तो सर ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो विधायक गांव में जाते रहे हैं उनके साथ भी व्यवहार हुआ है। ये बात आपने बहुत अच्छी, यहीं जाकर मैंने पता लगा कि उस गांव की ये रीत बन गई कि जो भी विधायक वहाँ गया अपमानित होकर आया। और उसमें जो है ना हमने तो उनको दिया है, लिया कुछ नहीं आज तक। रिंग बंद बनाया, स्कूल बनाया, आपका उनका पैलेस बनाया, जो मैरिज पैलेस जब मैं एमपी था, ये बंद जो टूटे ये भी मेरे बनाया था। आप उनका वाटर सप्लाई का सबसे पहले उसी गांव के अंदर ये पंप लगाया, बहुत कुछ दिया मैंने। तो मेरे ये समझ में नहीं आया। तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये बात तो पॉलिटिकल है।
ये इनका कोई लेना देना नहीं, जो है ना क्या बनाया क्या खोया, तो ये बात थी।